पगड़ी लगाकर मुख्यमंत्री ने सिखों के सामने किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस को देख विरोधी हुए हैरान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के मौके पर एक विराट कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया गया। हालांकि जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है, लेकिन इसी कड़ी में जब नागपुर में यह विराट कार्यक्रम आयोजित हुआ तो यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। पगड़ी बांधकर उन्होंने सिखों के सामने सिख समुदाय के लिए जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल आपको बताते चले, इस भव्य कार्यक्रम को हिंद की चादर या फिर हिंद दी चादर इस नाम से भी जाना जा रहा है। इसमें कीर्तन हो रही हैं, प्रवचन हो रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें हो रही हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सिख समुदाय के प्रति सम्मान और हिंदू सिख एकता को दर्शाता है। आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करते हुए धार्मिक सद्भाव पर भी जोर दिया। अब जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जब देवेंद्र फडणवीस इस खास कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने मत्था टेका, फिर आप देख ही रहे हैं कि पगड़ी उन्होंने बांधी हुई है, हाथ जोड़े हुए वो नजर आए हैं। और इसी के साथ तमाम ऐसे लोग थे जो उनके सामने मौजूद थे, सिख समुदाय से थे, और उनके सामने देवेंद्र फडणवीस ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को ही याद किया, और इसके बाद उन्होंने सिख हिंदू एकता पर भी जोर दिया। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका शहीदी दिवस हमें सिखाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा के लिए साहस और त्याग बहुत जरूरी है। भव्य कार्यक्रम में पहुंचे देवेंद्र फडणवीस का किस तरीके से स्वागत हुआ, ये तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, खुद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ लिखा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप इस कार्यक्रम में जो देवेंद्र फडणवीस बोल रही हैं, आइए पहले वो सुन लीजिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज का कार्यक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां एक और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी को नमन करने के लिए हम लोग एक साथ आए हैं, वही ये कार्यक्रम फिर एक बार जितने नानक पंथी हैं, जितने नानक नाम लेवा समाज है, उन सभी को एकत्रित करने वाला कार्यक्रम है। सिख, सिकलीकर, लबाड़ा, बंजारा, मोहयाल, सिंधी, वाल्मीकि और हमारे वारकरी संप्रदाय में भगत नामदेव जी, इन सभी को एक माला में पिरोने का काम इस शहीदी समागम के माध्यम से यहां पर हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं, गुरु नानक देव जी ने जिस समय एक ओंकार का विचार हमको दिया, उस समय हमारा समाज ये जातियों में बटा था, ऊंच नीच की बातों में हमारा समाज कहीं ना कहीं बटा हुआ था। ऐसे समय गुरु नानक देव जी ने देश के कोने कोने में एक ही विचार सब तक पहुंचाया, और एक सत्य क्या है, एक ओंकार क्या है, ये हम सबको बताया। और उसके कारण समाज के भिन्न भिन्न वर्ग ये नानक जी के, गुरुदेव जी के विचारों से प्रभावित होकर पूरे देश में नानक जी के विचारों से प्रभावित ऐसे नानक पंथी, नानक नाम लेवा, ऐसा एक बहुत बृहद समाज तैयार हुआ। और उन्हीं विचारों को हमारे सभी गुरुओं ने आगे ले जाने का काम किया। अब देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुन लिया।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब इसकी जानकारी दी तो ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, आइए मैं आपको वो भी पढ़कर बता देती हूं। देवेंद्र फडणवीस अपने ट्वीट में लिखते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह, हिंद दी चादर, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 350वां शहीदी समागम नागपुर। और उन्होंने तारीख भी मेंशन की है 7 दिसंबर 2025 और महाराष्ट्र नागपुर हिंद दी चादर जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल भी किया है। अब देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ लिखा वो तो आपने देख लिया, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं कैसी कैसी आ रही है, मैं एक यूजर का आपको ट्वीट पढ़कर बताती हूं जो इस बात पर जोर दे रही है कि बीजेपी के तमाम नेता आपको पगड़ी लगाए हुए दिख जाएंगे, जो दिखाता है कि कैसे भाजपा सिखों का सम्मान करना जानती है। यूजर लिखते हैं कि फर्जी किसान आंदोलन की आड़ में विपक्ष और इकोसिस्टम ने अपने सिख समाज में अलगाववाद पैदा करने की भरसक कोशिश की, जो आज भी जारी है। भाजपा का एक भी बड़ा नेता नहीं जो मैंने सिख पगड़ी पहने न देखा हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर जालीदार टोपी आजकल भाजपा के आसपास भी नहीं दिखती। भाजपा और संघ का ये प्रयास महाराष्ट्र तक भी बेहतरीन, देश और सनातन जोड़ने का अनूठा प्रयास जारी रहे। देवेंद्र फडणवीस के ट्वीट पर और उनके जो ये बयान सामने आए हैं उस पर लोग इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस कार्यक्रम में भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे देवेंद्र फडणवीस खुद हो, चाहे बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहां पर बैठे हुए हो, जैसे कि नितिन गडकरी को अभी हमने देखा, सब पगड़ी लगाकर बैठे हुए थे। मतलब अगर सिखों का सम्मान करना है या उनके प्रति अपने आप को दिखाना है कि हम कितने समर्पित हैं, तो ये बिल्कुल आम बात है कि आपको उनके जैसा होना पड़ेगा, आपको उनकी चीजों को ऑप्ट करना पड़ेगा, आपको उनके जो उनके लिए चीजें मानने हैं उनको मानना पड़ेगा। और शायद इसीलिए जब बीजेपी के एक एक नेता का ये रूप देखने को मिला तो प्रदेश के साथ साथ देश की जनता भी अभिभूत होती हुई नजर आई। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से सिखों का सम्मान किया, सिखों के सम्मान में अपनी राय रखी, श्री गुरु तेग बहादुर जी को याद किया, पगड़ी पहने हुए वो नजर आए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अब आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं और बाकी आप एनएमएफ न्यूज के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी विजिट कर सकते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पर तो इस वीडियो को देख ही रही हैं, आप फेसबुक पर विजिट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं और इसी के साथ एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी आप जा सकते हैं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया।